गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका परम्यूटेशन ग्रुप, या फिर अगर आप हिंदी में बात करो तो इसको आप बोलते हो क्रमचय ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप को पढ़ने से पहले, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, हम ये देख लेते हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन में डिस्कस करते हैं परम्यूटेशन या फिर क्रमचय। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फलन है जो किसी एक सेट x से खुद पर ही परिभाषित है। ठीक है, उसी पर ये डिफाइंड है। और दूसरी जो खास बात यहाँ पर क्या है, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन होना चाहिए? ये आपका 1 यानी एक ही फंक्शन, और साथ ही साथ ऑन टू या फिर आच्छादक। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। मतलब ये हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं जो 1 और ऑन टू दोनों। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक समुच्चय x से खुद पर ही परिभाषित है, खुद पर ही मैप होता है। और ये जो x आप जो ले रहे हो यहाँ पर, ये कैसा सेट होना चाहिए? ये कोई भी फाइनाइट होना चाहिए, जहाँ पे x आपका कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। यानी आपका ये होना चाहिए एक परिमित समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही सेट को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल बोल लेते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक सेट है अपना x, इसमें आपके मैंने 2 एलिमेंट ले रखे हैं, 2 अवयव ले रखे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके सारे परम्यूटेशंस निकालो जो इस सेट पर डिफाइंड हो। मतलब सारे क्रमचय निकालो जो इस समुच्चय पर परिभाषित हो। तो देखो, एक तो अपने पास क्या हो सकता है, एक f1 नाम से एक हमारे पास x से x तक कैसे ले सकते हैं? देखो, x में आपके पास 1 है और 2 है। ठीक है, सेम ही सेट है तो मैंने सेम ही डायग्राम बनाया है यहाँ पे। तो इसमें एक तरीका तो क्या हो सकता है, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो एक अपने पास ऐसा फंक्शन आ गया। ये कैसा फंक्शन है अपना f1 फंक्शन? ये अपना आइडेंटिटी फंक्शन, यानी हर एलिमेंट खुद पर ही जा रहा है। तो एक तो अपने पास ये बन सकता है। दूसरा, अपन 1 1 और ऑन टू, ध्यान रखना है हमें परम्यूटेशन बनाना है। मतलब हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। 1 1 का मतलब अगर आप डोमेन से, प्रांत से 2 अलग अवयव ले रहे हैं तो उसकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए। ये अपनी 1 1 वाली बात बोलता है। और ऑन टू क्या बोलता है कि जो आपका सह प्रांत है, को डोमेन है, उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो देखो, 1 भी नहीं छूटा है, क्यों? क्योंकि 1 का प्री इमेज क्या है? 1 खुद ही है। 2 भी नहीं छूट रहा है, 2 का प्री इमेज क्या है? 2 खुद ही है। तो ये आपका एक 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई एक बनाने को ऐसे भी बना सकता है कि आप 1 को 1 पे भेज, 1 को तो आप 2 पर भेज रहे हो और 2 को आप 1 पे भेज रहे हो। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, जहाँ f2 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, और f2 2 की इमेज क्या हो गई? 1। ठीक है, अब तीसरा, और इसके अलावा कोई और 1 1 फंक्शन बनेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो 1 1 पे जा सकता है, 1 2 पे जा सकता है, और तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपके पास कोई सेट दे रखा है जिसमें 2 ही अवयव है, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही परम्यूटेशन या फिर क्रमचय बनने के हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, अगर समझ लीजिए यहाँ पे हम एक ज़्यादा, हम लोग एक अवयव ले लेते हैं, मतलब 1 2 और 3। मतलब अगर अपन सेट ऐसा ले ले जिसमें 3 अवयव हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे सारे परम्यूटेशंस निकालो, सारे क्रमचय निकालो जो इस x पर परिभाषित हैं, जो इस x पर डिफाइंड है। तो अपन सारे अब एक बार निकाल कर देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो मैं आपको एक डायरेक्टली इसका ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करके आप लोगों को बताया हुआ है। जैसे कि ये मैंने एक सेट ले लिया, आपका वही सेट है 1 2 और 3। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है, आपको सारे परम्यूटेशन निकालने हैं जो इस x पर डिफाइंड होंगे। तो देखो, एक फंक्शन आपका कैसा बन सकता है, एक ही आपका फंक्शन बन सकता है f1 फंक्शन। ठीक है, इस f1 फंक्शन की कैसा है, ये हर एलिमेंट खुद पे जा रहा है। ठीक है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। तो एक तो अपने पास f1 बन सकता है। दूसरा अपने पास कैसा परम्यूटेशन बन सकता है कि 1 1 पर ही रखा, बस 2 को 3 पे, 3 को 2 पे भेज दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है कि 1 को आप 3 पे भेज दो, 2 को 2 पर ही रखो और 3 को 1 पर भेज दो। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 1 को 2 पे भेज दो, 2 को 1 पे भेज दो और 3 को 3 पर ही रखो। फिर
चौथा हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 को भाई 2 पे भेज दो, 2 को आप 3 पे भेज दो, 3 को 1 पे भेज दो। और अपने पास लास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 1 को आप 3 पे भेज दो, 2 को 1 पे भेज दो और 3 को 2 पर भेज दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने परम्यूटेशंस बन गए हमारे, 6, यानी 6 परम्यूटेशन बन गए। इनके अलावा आप कोई भी और फंक्शन बना लो, वो 1 1 ऑन 2 आपको और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को 6 ही मिल सकते हैं। अब ये पता कैसे चला कि 6 ही होंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी सेट में अवयव हो उनका फैक्टोरियल कर लो, ठीक है। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, जब हमने सिर्फ 1 और 2 रखा तो उसमें कितने अवयव थे हमारे पास, कितने परम्यूटेशन निकले थे, 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। ऐसे ही जब हमने इस सेट में 3 अवयव लिए तो इसमें कितने परम्यूटेशंस मिल गए हमको, 6। क्यों, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। तो ऐसे ही हम और भी 4 अवयव के साथ भी हम लेकर कर सकते हैं, 5 के साथ भी, मतलब जितने भी लो, लेना परिमित ही लेना है, ठीक है। तो ये हम परम्यूटेशन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो परम्यूटेशन हमने अभी जो तुम लोगों को ग्राफ से मैंने बताया आप लोगों को, ये सेम चीज़ अगर ये बार बार ग्राफ ना बनाना चाहें तो आप इसको दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जो पहला मैंने F1 फंक्शन लिया, उसमें क्या है, हर अवयव खुद पर ही जा रहा है। तो इसको और दिखाने का तरीका क्या है, सिंपल, पहले F1 ले लो, एक बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाओ, ऊपर तो आप क्या लिख दो, आपकी जो सेट आपने लिया है उसके अवयव लिख दो। तो अपना सेट क्या था, x था, इसमें 3 अवयव थे, 1 2 और 3, तो इसको 1 2 3 करके लिख दो। अब F1 क्या था, 1 1 पर ही जा रहा है, 2 2 पर ही जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये तो सारे के सारे आपके समुच्चय के अवयव हैं, और ये जो नीचे वाली लाइन है वो क्या दिखा रहा है, हर अवयव का इमेज दिखा रहा है, मतलब F1x। ऐसे ही F2 हमने देखो क्या लिया था, 1 को तो 1 पे ही रखा, 2 3 पर गया, 3 2 पर गया। तो सेम देखो, इसी चीज़ को हमने कैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिखाया है, ये F2। पहले तो एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3। तो हमने क्या देखा, 1 तो 1 पर गया, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2, ठीक है। तो ऊपर तो आपको करने क्या है, सारे सेट के अवयव लिखने हैं, और जिसका जो इमेज है उसको आप उसके नीचे लिख दो। तो इसी तरीके से आप F1 F2 F3 F4 F5 F6 आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर आप जनरल वे में बोलना चाहो तो ये आपका जनरल कैसा होगा कि अगर X आपके पास कोई सेट है और F उसका कोई भी परम्यूटेशन है, तो F को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, x1 x2 से लेके xn तक, और x1 के नीचे x1 का इमेज, x2 के नीचे x2 का इमेज, और xn के नीचे xn का इमेज, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी परम्यूटेशन को दिखाने का, या तो ग्राफ से दिखाओ या इस ब्रैकेट वाले तरीके से दिखाओ। और इसके अलावा एक थर्ड और तरीका होता है जो बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम नहीं